नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है, लाइन पढ़िएगा। साईं नहीं है भगवान, संभल में नया संग्राम। अब तक आपने देखा मंदिर मस्जिद को लेकर संभल के अंदर विवाद रहा, लंबे वक्त तक विवाद चला। अब साईं को लेकर विवाद हो गया है। जी हाँ, साईं की मूर्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्यों बवाल मचा हुआ है, कहां मचा और कौन विरोध कर रहा है इसका, यही आज हम बात कर रहे हैं यूपी मांगे उत्तर में। साईं पर मचे संग्राम की जो सनातनी संभल में जारी है। दरअसल यहां प्राचीन शिव मंदिर से साईं की प्रतिमा मंदिर समिति ने हटवा दी है। मंदिर समिति का तर्क है कि साईं का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया है। वहीं साईं की मूर्ति नदी में विसर्जित करने के बाद आज गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा उसी मंदिर में स्थापित की गई। इस दौरान पूरे संभल में सनातनी रंग बिखरा नजर आया। संभल के चौथ मेले की रंगत भी अद्भुत नजर आई, लेकिन इस पर जो साईं भक्त हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। ये संभल की बदली बदली तस्वीर है। सनातनी संस्कृति की वापसी की बानगी है। जहां कभी कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला था, वहां अब सनातन ध्वजा लहरा रही है। गली गली में गणपति बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है और घर घर में विघ्नहर्ता पधार रहे हैं। चंदौसी के सिद्ध पीठ में भी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है, जहां भक्तों का उत्साह चरम पर है। संभल में सालों बाद गणेश उत्सव की ऐसी धूम दिखाई दे रही है और इतने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले संभल के प्राचीन शिव मंदिर से साईं भगवान की मूर्ति को हटाकर विसर्जित कर दिया गया और अब उसी जगह पर गणपति को 10 दिनों के लिए स्थापित किया गया है। मंदिर कमेटी के भी तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। किस बात को लेकर के यहाँ पर विवाद था, जो कि यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई थी, फिर अचानक से क्यों हटाया गया? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इस मंदिर में जो प्राचीन शिवालय है, साईं बाबा की मूर्ति होना हिंदू समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। हालांकि इस मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाने का विरोध भी हुआ था, मगर फिर आपसी सहमति से मामला सुलझ गया। हमारा परिवार पूजा करता था यहाँ पे, पहले मोहल्ले के और लोग भी करते थे, लेकिन अब थोड़ी आस्था हट गई, लोग बाबा ने पूजा करनी बंद कर दी। अब पूरा संभल एक सुर में गणपति का नारा लगा रहा है और संभल की फिजाओं में सनातनी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। तो साईं की जो मूर्ति है, आपको बता दें, शिव मंदिर से उसे हटाया गया और उसे विसर्जित कर दिया गया, गंगा में विसर्जित कर दिया गया। उसके बाद वहाँ, क्योंकि अब आपको पता है कि गणेश चतुर्थी है, तो भगवान गणेश की प्रतिमा लगा दी गई है और अब वहाँ भगवान गणेश की पूजा होगी। लेकिन साईं भक्त हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। और लोगों का क्या कहना है, क्योंकि ये विवाद आपको याद होगा, ये वाराणसी से शुरू हुआ था। वहाँ से पहले साईं मंदिरों से मूर्तियाँ हटाई गई थी। करीब 20 ऐसे मंदिर थे जहाँ साईं मूर्तियाँ हटाई गई। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों का रुख करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन रहेंगे। हमारे साथ नीरज गौड़ रहेंगे, संभल से हमारे सहयोगी जुड़ गए, जो दिन भर इस पूरी रिपोर्ट को वहाँ कवर कर रहे थे। हमारे साथ आपको बता दें जूही जायसवाल रहेंगी, साईं समर्थक है। जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता है अखिल भारत हिंदू महासभा के। साध्वी गीतांबा भी जुड़ेंगी, तीर्थ है हिंदू धर्म गुरु की तरफ से। नीलेश कोते हैं, साईं भक्त हैं, बाईजा माँ के वंशज हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जयपाल हमारे साथ वाराणसी जुड़ गए। सबसे पहले संभल का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्योंकि संभल की बात करें तो संभल से ये एक नया विवाद शुरू हो गया। पहले मंदिर मस्जिद, अब साईं की मूर्ति को लेकर। लेकिन क्या वहां जो साईं के भक्त हैं वो क्या विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट हमने देखी, जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये स्वेच्छा से, सबकी रजामंदी से मूर्ति को हटाया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से मैंने संभल के लोगों से बात की थी, जो कि मंदिर कमेटी के तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा था कि जो साईं बाबा की मूर्ति है वो 2011 में यहाँ पर लगाई गई थी। उसके बाद में
जो साईं बाबा की मूर्ति है उसकी पूजा करने के लिए कोई नहीं आता था, लेकिन एक परिवार था जिन्होंने इस मूर्ति को लगाया था, वो परिवार पूजा करने के लिए आता था और उसके बाद में फिर सबने आपस में सहमति के बाद में उस मूर्ति का जो है बीती सुबह जो है उसका जो है वहाँ पर विसर्जन किया गया गंगा में, और उसके बाद में उसी जगह पर ही जो गणेश भगवान हैं उनकी मूर्ति को विराजमान किया गया है। 10 दिनों तक उनकी मूर्ति का पूजन किया जाएगा, जैसे कि गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है, और ऐसा जो है पिछले कई सालों से लगातार उस मंदिर में चल रहा था। लेकिन अब जो है मूर्ति उस जगह पर रखी गई है जहां पर कि साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी, क्योंकि साईं बाबा वाली मूर्ति की जगह पर ही अब वहां पर श्री गणेश भगवान जो है उनको विराजमान किया गया है। लेकिन पूरा जो एरिया अगर आप देखें, यहाँ पर पूरे तरीके से जो गणेश उत्सव की धूम से ये पूरा एरिया यहाँ पर रंग में डूबा हुआ है। तमाम कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार साहब। जितेंद्र भाई, ये बताइए कि संबल में एक मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा करके वहाँ पर गणेश भगवान जी की मूर्ति लगाई गई है, कैसे देखते हैं इसे और क्या सोचते हैं इस पर? इसमें बहुत ज़्यादा माहौल अच्छा रहता है यहाँ का, जो भी है गणेश का। क्या नाम है आपका सर? शेखर अग्रवाल। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। ये बताइए कि संबल में जो कि एक एरिया है ठेर मोहल्ला, वहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी और उस मूर्ति को हटा करके सुना था मगर मुझे मालूम नहीं है। हाँ, तो आप कैसे देखते हैं, एक आम आदमी होने के नाते कैसा सोचते हैं इस बारे में? साईं बाबा की मूर्ति वैसा हटनी तो नहीं चाहिए कायदे में, चाहे बराबर में गणेश जी की स्थापित कर देनी चाहिए, क्योंकि साईं बाबा की हटाने से भी आस्था को ठेस पहुँचती है लोगों की। इसलिए जो लोग आस्था से जुड़े हुए हैं उनकी साईं बाबा की मूर्ति ना हटाकर वहीं पे विराजमान रहे और गणेश जी की बराबर में लगा दिया। मेरा जिन लोगों ने मूर्ति को हटाया है उनका कहना है कि हमारे शास्त्रों में किसी भी तरीके से कोई जिक्र नहीं है साईं बाबा का, इसी वजह से उनको हटाया गया। अब शास्त्रों के बारे में तो खैर मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मगर जो है मेरा तो इतना ही कहना है जो देखना है। और मैं एक चीज़ और कहना है भाई, आपका कैसे देखते हैं आप? संबल में प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी, उसको हटा करके गणेश भगवान की मूर्ति लगा दी गई है। उसके बारे में सर मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं बरेली से आया हूँ। क्या नाम है आपका? विनीत पांडे। ये बताइए कि साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई थी प्राचीन शिव मंदिर में संबल में, उस मूर्ति को हटा करके वहाँ पर अब गणेश भगवान की मूर्ति को विराजमान किया गया है, कैसा देखते हैं और कैसे सोचते हैं? बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि साईं राम या राम जी हमारे कुछ भी है, दोनों बराबर हैं। लेकिन साईं राम को अगर मानते हो तो वो दोनों पक्षों में है, राम जी मानते हो तो एक पक्ष है, तो दोनों बराबर ही। चलिए लोगों की देखिए, नीरज हम सुन रहे, नीरज हम सुन रहे हैं सबकी मिली जुली प्रतिक्रिया। मैं लौटूंगा जल्दी से जूही जायसवाल का रुख कर लेते हैं, साईं समर्थक है। जूही जायसवाल, कैसे देखती हैं जो संबल में हुआ? क्योंकि संबल में जो साईं की मूर्ति है उसे मंदिर से हटा दिया गया, हालांकि पहले भी साईं की मूर्ति को हटाने को लेकर विवाद होता रहा है देश के अंदर। देखिए, साईं बाबा से लाखों लोगों की व्यक्तिगत आस्था जुड़ी हुई है, जो कि उनका व्यक्तिगत भक्ति भाव का विषय है, और हम यही कहना चाहते हैं कि ये किसी भी ईश्वर को, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी हम अगर संत को ईश्वर के रूप में देख रहे हैं तो हमें वो एक ईश्वर का मार्गदर्शन करते हैं ना, तो हमारी जो आस्था है उसे ईश्वर पहुंचाने का काम हमारे संत ही करते हैं, गुरु करते हैं। तो हमें यही कहना है टॉपिक पे कि जो है साईं बाबा की मूर्ति को हटाने से अच्छा तो उनको हाथ नहीं कभी कर दिया जाता, और इससे लाखों लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं हर्ट ना होती। और हमारा सनातन धर्म और शास्त्रों में भले ही साईं बाबा का कहीं विवरण ना हो, लेकिन सनातन धर्म किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का कतई नहीं करता, और ना ही इसका ध्यान देता है, ना ही इसको गाइड करता है कि सनातन धर्म की हम किसी को। जो आप मानते हैं कि गलत हुआ, साईं की मूर्ति नहीं हटनी चाहिए थी? देखिए, साईं बाबा का अपना, मैं खुद कई वर्षों में पर्सनली साईं बाबा को कई सालों से जो है उनकी फॉलोअर हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी के लाखों लोग हैं जो साईं बाबा के भक्त हैं, उनको फॉलो करते हैं, कई सालों से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। ऐसे ही साईं बाबा के मंदिरों में जो है भीड़ नहीं उमड़ रही है, लोगों का विश्वास है, और उससे विश्वास का कहीं से भी अवलंबन नहीं होना चाहिए था, उन लोगों का मान भी रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि गणेश जी भी हमारे सनातन धर्म में हमारे जो भगवान है, तो उनका भी सम्मान बनाए रखना चाहिए था, और साईं बाबा को एकदम से नहीं हटाना चाहिए। शिशिर जी, आप कैसे देखते हैं, साईं की मूर्ति हटाकर सही किया? देखिए, सर्वप्रथम ये धर्म क्षेत्र पे चर्चा है,
और धर्म क्षेत्र के शीर्ष पे बैठे हुए हमारे शंकराचार्य जी, हम धर्म पे कोई भी निर्णय देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब हमारे परम पूज्य सनातन धर्म के शेष पद पे बैठे हुए शंकराचार्य जी ने कह दिया कि जो साईं है वो चांद मियां है, एक मुस्लिम है, और उनको हम अपने गणेश जी के, लक्ष्मी जी के, राम जी के, अपनी दुर्गा जी के बगल में नहीं बैठा सकते, तो उनकी बात हमको माननी चाहिए। मैं सभी के जो लोग सम्मान करते हैं साईं का, उनसे मेरा कोई दुराव नहीं है, लेकिन जैसे आप स्कूल जाएंगे तो उस क्षेत्र में वहां पर प्रिंसिपल की बातें आपको माननी होगी, थाने में जाएंगे तो पुलिस के जो सर्वोच्च अधिकारी है, शिशिर जी ये बताइए, आप चांद मियां कह रहे हैं, आप चांद मियां कह रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताइए ना, वहां तो करोड़ों हिंदू जाते हैं, वहां तो मुस्लिम नजर भी नहीं आता। जी वही मैं आ रहा हूं, हाँ। आ रहा हूं। देखिए अब जैसे मेरी गिरफ्तारी हुई थी, आपको मालूम है जी न्यूज ने बहुत चलाया, जब साईं की मूर्तियां कई मंदिरों से हमने हटवाई थी, उस दौरान वहां पर मेरी 3 अक्टूबर को मेरी गिरफ्तारी की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। बनारस में गिरफ्तारी हुई थी और साईं की मूर्तियां हटवाने को लेकर के ये विरोध हुआ था। तो हमारा अपना व्यक्तिगत जो मानना है कि शंकराचार्य के आदेशों का पालन होना चाहिए। कई मंदिरों में गुप्त रूप से जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो उसने जंगल में आग की तरह काम किया और कई मूर्तियों को वहां साईं की मूर्तियां मंदिरों से हटा दी गई और गुप्त रूप से मुझे सबने वहां पर सूचना दी कि शिशिर भाई अच्छा हुआ, हम लोग को तो मालूम ही नहीं था, तो हमने मूर्तियां हटा दी। साईं ट्रस्ट चंदा लेता है हिंदुओं से, और जब राम जन्मभूमि पे मंदिर का भव्य निर्माण होता है फिर वो शिशिर जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, वहां करोड़ों हिंदू जाते हैं, वहां मुस्लिम नहीं जाता। बताइए कौन मुस्लिम साईं की पूजा करता है? श्रद्धा का सवाल, देखिए तो ये श्रद्धा का बात है कि कौन उनको मानता नहीं मानता है, लेकिन मैं एक सनातनी, मैं अपने शंकराचार्य के जी के कहे हुए जो बातें हैं वो मैं लौटूंगा, जयपाल का रुख करता हूं, फिर साध्वी किताबा का रुख करूंगा मैं बात करूंगा जयपाल, क्योंकि वाराणसी से मैं देख रहा हूं कि वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई और वाराणसी से ही अब यहां ये लग रहा है कि जो धीरे धीरे अब संभल में विवाद शुरू हो गया। संभल तो पहले से ही वैसे ही ये सुर्खियों में रहता है ये जिला। यहां लोग क्या सोचते हैं, क्या ठीक हुआ संभल से साईं की जो मंदिर से मूर्ति हटाई गई? बिल्कुल जेपी, देखिए यहाँ जो है शिरडी के शाही जो बाबा हैं उनके मंदिर में हम मौजूद हैं काशी में, और यहाँ शाही बाबा के जो अनन्य भक्त हैं उनसे भी बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से संभल में हुआ कि हिंदू मंदिरों से शाही बाबा की मूर्तियों को हटाया गया, क्या इस तरह के विरोध को आप जायज़ समझते हैं या कैसे देखते हैं? आपकी गलत है, ये सरासर गलत है ये जो हो रहा है, और किसी की भी आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। किसी की पूजा है, किसी की रोज का दर्शन है, आप मूर्ति हटाना या तो लगाइए मत, और लगा रहे हैं तो फिर उसकी आदर्श और सत्कार के साथ उनकी फिर पूरी इज्जत कीजिए। बनारस में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, शंकराचार्य ने टिप्पणी किया, लेकिन उसके बाद जब यहाँ हम लोगों ने साईं सेवा दल एक बनाया, हम लोगों ने विरोध किया इस चीज़ का, प्रशासन ने काफ़ी मदद की हम लोगों की, और जिसके बाद सारा कुछ फिर अपने गति पे वापस आ गया और लोगों को अपनी अपनी चीज़ों से चीजें खत्म हो गई। लेकिन जयपाल इनसे पूछे बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो चांद मियां है, तो इन्होंने तो साईं को बनाने के साईं के मंदिर में तो इनको बखूबी पता होगा उनकी बैकग्राउंड, इस तरह का विरोध करके और मीडिया में इधर उधर वो कर सकूं। बिल्कुल तो कुछ का देखिए एक सवाल ये भी है कि लोग इनको चांद मियां कहते हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक? देखिए चांद मियां क्या है, चांद मियां तो वो थे जो बाबा की बारात में आए थे, उसमें एक बारात लेके वो चांद मियां ने बाबा को शिरडी लेके गए। तो ये चांद मियां का सवाल कहां से आता है और मियां मियां कहां से बात होती है हिंदू मुस्लिम की? बाबा तो सारे धर्म को लेके चलने वाले हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बाबा मानवता का संदेश देने के लिए आए, बाबा बंटने के लिए नहीं भेजा है। तो ये विरोध करने वाले कौन लोग? अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उनकी अपना बुद्धि विवेक, बाबा उनको बुद्धि विवेक दें, ईश्वर उनको बुद्धि विवेक दें, वो जिस ईश्वर से जुड़ना चाहें वो जुड़े, ना हमें उनकी आस्था से कोई वो होना चाहिए, ना उन्हें मेरी आस्था से कुछ होना चाहिए। मेरे लिए मेरे पूजनी मेरे साईं बाबा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे सब। साध्वी गीतांबा जी, क्या ये साईं मंदिर से मूर्तियां हटा दी गई, साईं मंदिर की जो साईं भगवान की मूर्ति है शिव मंदिर से हटाई, क्या ये सही है? और फिर अगर सही है
तो करोड़ों भक्त शिरडी जाते हैं। साईं चरित्र में कहीं नहीं लिखा कि वो मुस्लिम थे। हाँ, उनके सहयोगी थे, कुछ लोग मुस्लिम साथी थे, लेकिन कहीं साईं चरित्र में नहीं जिक्र है। देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उनकी मूर्ति हटाई गई है, और जितना साईं की भीड़ आप बता रहे हैं उससे ज्यादा भीड़ बागेश्वर धाम में जाती है। उनसे ज्यादा भीड़ बागेश्वर धाम में जाती है। कुछ दिन बाद हम लोग बागेश्वर धाम की मूर्ति भी रख के पूजने लगेंगे। ये तो भारत है, भेड़ है। भारत के अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा नहीं है। जहां भीड़ देखती है वहीं कूद करके चली जाती है। पहली बात। दूसरी बात, हम साईं समर्थक नहीं है। आपके यहाँ लिखा हुआ है साईं समर्थक, हम उनके समर्थक नहीं है। ठीक है। हमारे भगवान गणेश जी हैं और गणेश की हम वंदना करते हैं, और हमारे प्रथम पूज्य देवताओं में भी प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। तो साईं समर्थक तो हम है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम आदि शंकराचार्य समर्थक हैं, हम महर्षि वेद व्यास समर्थक हैं। कितने पुराण हमारे शंकराचार्य ने लिखा और कितने पर हम लोगों ने फॉलो किया, और कितना तीर्थ यात्रा हम लोगों को बताया गया जो हम लोग गए और जा भी रहे हैं। ये शिरडी साईं कौन सी हमारी तीर्थ यात्रा बताए थे, और कौन सा पुराण लिख के हमें दे दिए कि तो फिर वहां करोड़ों हिंदुओं को कैसे रोकेंगे? मैं आप करोड़ों हिंदुओं को कैसे रोकेंगे? अभी हमने आपसे क्या कहा कि इस समय जो साईं बाबा के यहाँ भीड़ जा रहे हैं उससे ज्यादा बागेश्वर धाम में भीड़ जा रही है, उससे कई गुना ज्यादा जा रही है। और कुछ दिन बाद बागेश्वर धाम की भी मूर्ति लगने लगेगी, और ये तो हमारे जो जनता जनार्दन है, तो ये तो मान्यता है ना, ये मान्यता है ना, ये तो मान्यता हुई ना, फिर आस्था हुई ना उसके प्रति। अब देखिए, लाखों करोड़ों लोग प्रेमानंद महाराज को मानते हैं, लाखों करोड़ों लोग अब बाबा बागेश्वर को मानते हैं। माने अच्छी बात है, मानना चाहिए, लेकिन शिरडी साईं हमारे लिए क्या दिए हैं? बागेश्वर धाम तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बात बोलते हैं। प्रेमानंद जी जो है साधकों की बात बोलते हैं। इन्होंने कौन से हमारे पुराणों के विषय में बोला, हमारे साधना के विषय में बोला? ये भारत है, और भारत की जनता भेड़ है, भेड़, और वो जाती रहेगी। चलिए, ठीक है। नीलेश कोते जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिरडी से सीधे जुड़ गए। नीलेश कोते जी साईं भक्त हैं। नीलेश कोते जी, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? साईं मंदिर, शिव मंदिर के अंदर भगवान साईं की मूर्ति लगी, लेकिन उसे हटा दिया गया, विसर्जित कर दिया गया, और वहां गणेश जी की मूर्ति लगा दी गई। और कुछ कहते हैं कि वो चांद मियां थे, कुछ कहते हैं कि ठीक है, उनको मानते होंगे लोग, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि मंदिर में हम उन्हें जगा दें। ओम साई राम। मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी, आ रही है नीलेश जी, आ रही है। तो अभी सबके आपके मैं सुन रहा था, लेकिन क्या है, मैं बहुत सहयोग से अभी गणेश जी का मंदिर है जो बाबा ने खुद बनवाया था, मैं उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ भी जी। मैं आपको गणेश जी का मंदिर दिखाता हूँ जो बाबा ने स्थापित किया हुआ है जी। आप दिखा रहे हैं ये जो गणेश मंदिर है, तो आप देख सकते हो, ये बाबा ने खुद स्थापित किया हुआ है जी। इसके बाद में ये जो है ये शनि मंदिर, गणपति मंदिर और महादेव मंदिर जी, बिल्कुल ये शनि मंदिर है जी। ये बाबा ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया हुआ है जी। और ये शिवलिंग है जी। आप देख सकते हो, शिवलिंग, और ये नंदी है जी। तो ये बहस को मैं सुन रहा था, ये महादेव मंदिर है जी। आप देख सकते हो। नीलेश कोते जी, मैं गया हूँ इस जगह गया हूँ मैं, आप जो दिखा रहे हैं मुझे मंदिर के अंदर का तस्वीर आप दिखा रहे हैं जी। जी 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 जी। बस मैं अभी बड़े सहयोग से बाबा के मंदिर में था। हाँ, और जो मैं देख रहा हूँ कि अभी बाबा के मूर्तियां जा रही है, ये सब जो बातें हैं वो बड़े मन को दिख होती है। लेकिन मैं आपको बड़े आनंद से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी ऐसा हुआ वहाँ पे बहुत प्रतिशोध हुआ, क्योंकि बाबा के मूर्तियां मंदिर से हटा जा सकती है, लेकिन साईं भक्तों के दिल से बाबा बिल्कुल नहीं जा सकते। अभी ये जो नीलेश जी, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। ये लोग कह रहे हैं, देखिए साध्वी गीतांबा जी कह रही है कि चांद मियां है, और भी हमारे साथ हिंदू संगठनों के लोग जुड़े हैं, वो कह रहे हैं चांद मियां है। वहां तो मुस्लिम जाता ही नहीं, वहां तो बहुत कम दिखता है। बिल्कुल गलत है सर। अभी मैं इतना छोटा आदमी हूँ, लेकिन बस बाबा के दया से आप जैसे लोगों के साथ बहस कर रहा हूँ। लेकिन जो चांद मियां, बाबा का नाम के आगे जो चांद मियां लगा रहे, ये बिल्कुल सच गलत है। चांद मियां के भारत में बाबा आए थे। बाबा गए पहले खंडोबा मंदिर में, जो खंडोबा हिंदू के देवता है, वहां पे गए, और उनका उधर जो पुजारी थे मालसापति जी, उन्होंने उनका नामकरण किया साई, आओ साई। और वो जो धूप खेड़ा गए चांद हुए। अब ये साई चरित्र में मथुरा में रसखान भी गए थे, उनकी भी मूर्ति नहीं लगी है। मथुरा में रसखान गए थे, उनका वहां आज भी
कोई हिंदू अपमान नहीं करता है, लेकिन अपने घरों में लेकर स्थान की मूर्ति नहीं रखता। ये हिंदू बोल के मैं तो आपको सबको बोलूंगा, आप शिरडी में आ जाओ। मैं तो आपको न्योता देता हूँ, आप आ जाओ शिरडी में। शिरडी के पूरे मंदिर में बाबा की आरतियां हिंदू रिवाज के अनुसार होती है। बाबा की सुबह जब काकड़ आरती होती है, वो हमारा जो ये रहता है राम रक्षा के साथ बाबा साध्वी किताब जी बताइए ना, ऐतराज क्या? देखिए नीलेश जी कह रहे हैं, नीलेश कोते कह रहे हैं कि सारी हिंदू परंपरा के मुताबिक होती है, वो हिंदू हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या? उनको दिक्कत नहीं, हमारे नीलेश जी से कहते थे कि शंकराचार्य की आरती करते तो शायद हम लोग शामिल हो जाते हैं, इनसे कहिए महर्षि वेदव्यास की आरती करते तो शायद शामिल हो जाते हैं। एक मतलब शाही जो भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी हो, इनकी आस्था के विषय है, मेरे आस्था के विषय नहीं है, और हम उनसे आस्था नहीं रखते हैं। और मंदिरों से मंदिरों से हटवाएंगे? फिर आज यहाँ हटी, अभी तो हटी नहीं, हर जगह मंदिरों में मिल ही जाती है साईं की मूर्तियां। इसलिए मिल जाती है कि इनका नीलेश क्योंकि बाबा ने भगवान। नीलेश जी मैं आ रहा हूँ, नीलेश को तैयार हो। शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा से कुछ कह रहे हैं। शिशिर जी बोलिए। जी देखिए, साईं एक फकीर थे, और फकीर थे, संत थे। लोगों को संत कहता है। हिंदू इतने बड़े दिल वाला होता है कि वो मजारों पे भी जाता है, वो दरगाहों पे भी जाता है, वो चर्च पे भी जाता है, गुरुद्वारों पे भी जाता है। लेकिन किसी भी कीमत पे एक मुस्लिम व्यक्ति चांद मियां की मूर्ति को आप उनको भगवान के दर्जे के रूप में हमारे आराध्यों के बगल में बैठाकर नहीं पुजवा सकते। आप उनको अपने एक मंदिर अलग बनवाइए और उनको स्थापित कीजिए और उनकी पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि परम पूज्य हमारे जितने भी हमारे भगवान कृष्ण है, हमारे राम जी हैं, उनके बगल में मूर्ति उनकी बैठाना एकदम बर्दाश्त योग्य नहीं है। आप मंदिर बनाइए, आप उनकी सेवा करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। नीलेश कोते जवाब देंगे आप? क्षेत्र के इनकी तकलीफ आपने जानी नीलेश कोते? शंकराचार्य जी ने कहा है। ठीक है नीलेश कोते। ये जो विद्वान जी बात कर रहे हैं, अभी कैसा है उनको जो नॉलेज है बहुत कम है। अभी बाबा ने खुद को कभी भगवान माना ही नहीं, वो संत कहते थे। वो सब मैं तो ईश्वर का बंदा हूँ, ऐसे वो हमेशा कहते हैं। अभी ये जो लोग हैं उनको हिंदू धर्म में एक डेढ़ दिन हिंदू धर्म से इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ साई भक्त जो आते हैं वो 95%, मैं तो बोलता हूँ 100% लोग हिंदू होते हैं जो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है, वो हिंदू रिवाज के अनुसार ही होती है। और जो भी पूजा होती है, 4 आरतियां बाबा की होती है, वो सब बाबा के यानी बाबा के अनुरोध से हुआ है। इसलिए ये जो ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। राम मंदिर में आपने कितना रुपया चढ़ाया? आपने अरे भाई साहब, आप इधर आ जाओ। बाबा के शिरडी में राम मंदिर का बहुत बड़ा काम होने वाला है, आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ। और मेरे सामने 3 मंदिर है। हाँ, आपको सिर्फ हिंदू में बांटना है। आपका एक एजेंडा है, हिंदू में फूट होनी चाहिए, ये आपका एजेंडा है, ऐसे हम मानते हैं। ये आपका एजेंडा है, हिंदू में फूट होना चाहिए। आपने राम मंदिर में चंदा चढ़ाया, राम मंदिर पे 1 रुपया चढ़ाया, हिंदुओं के चढ़ाए को राम मंदिर पे आपने 1 रुपया दिया। आपका जो नॉलेज है उसके मुझे बहुत दुख होता है। आपका बहुत अधूरा नॉलेज है। आप बस हिंदुओं में फूट करना चाहते हैं। ये राम मंदिर पे 1 रुपया चढ़ाया, राम मंदिर पे। ठीक है। अरे सर, उनकी ट्रस्ट बहुत काम करती है। सर बता दीजिए, नीलेश जी बताइए, आपकी ट्रस्ट क्या क्या करती है? बताइए, फ्री भोजन क्या क्या कराती है, बता दीजिए इनको। जो रामनवमी उत्सव रहता है, सबसे बड़ा रामनवमी उत्सव जो बाबा ने चालू किया था, वो आज भी चालू है। सबसे पहले अभी कल परसों जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, आप एक बार उनको वो विद्वान है, वो विद्वान जी को एक बार शिरडी में लेके आइए। वो जन्माष्टमी की
कि जो श्री कृष्ण का जन्म होता है वो कितने धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, वो आप उनको दिखाइए। चलिए रामनवमी के बारे में भी राम कथा जो नीलेश को जूही जायसवाल इनका विरोध क्या आपको जायज लग रहा है? राम रक्षा आती है क्या? राम रक्षा पूरी ठीक है, ये तो आस्था का सवाल है, किसी की आस्था किसी में हो सकती है। अगर हिंदू जा रहा है गुरुद्वारे तो क्या दिक्कत हो सकती है? राम रक्षा आता है क्या पूरा? ठीक है, जूही जायसवाल राम मंदिर पे 1 रुपया चढ़ाया, राम मंदिर पे। अरे भाई साहब, आपको राम रक्षा आती है? राम रक्षा बोल सकते हो आप? मैं बोलता हूँ, आपको आती है राम रक्षा? जरूर बोल के दिखाओ। इतना जो आप हिंदुओं में कैसे घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। इन्होंने लिख के दिया है, खुद लिख के दिया। ठीक है, जूही जायसवाल जल्दी से। उन्होंने खुद कहा है। मैंने काफी लोगों की बातें अभी सुनी। मुझे ये लगता है कि धर्म का और आस्था का अपना धर्म नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म के शीर्ष नेतृत्व जो आज गुरु शंकराचार्य जी ने जो निर्णय लिया है उस पर कोई भी प्रकार की टिप्पणी ना करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि साईं बाबा ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। भगवान का दरबार उनको उनके भक्तों ने लोगों ने दिया और शायद लोगों की बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई, इसीलिए साईं को वो भगवान को देखने लगे और समर्थक है तो अपने घर में रखिए और उसको मंदिर बनवा दीजिए और मंदिर बनवा के लोगों का दर्शन कराइए कि हम अपने घरों में साईं बाबा को रखे आइए दर्शन करिए। मंदिर ही आपको मिला है रखने को, बस मंदिर ही मिला आपको रखने को और कोई जगह नहीं मिली है। अपने घर में रखिए, उसी को मंदिर बना दीजिए और बोलिए कि साईं बाबा का आइए दर्शन करिए। आप लोग शक्ति को महसूस कर सकते हैं और उसकी पूजा हम आप अगर साईं समर्थक है तो अपने घर को ही मंदिर बनवा दीजिए और आप भी एक साध्वी बन जाइए और लोगों से प्रचार प्रसार करिए कि मेरे घर में साईं का बहुत बड़ा मंदिर है, आइए आप लोग दर्शन करिए। भगवान मंदिर ही फालतू बचे हैं तुम लोगों को, बस खाली साईं को बैठाने के लिए। अरे कुछ दिन में तुम भी बैठ जाओगी, कोई भरोसा नहीं है। नहीं, किसी प्रकार मैंने आपके मुद्दे पर अपना जवाब नहीं दिया। मैंने अपना यह मत रखा है क्योंकि जो मुझे मेरा जो विचार है मैंने अपना विचार रखा है। चलिए, ये मूर्ति विवाद की शिक्षा देता है कि हम अपने भगवान को जो है उनकी शक्ति है तो जो है मूर्ति के रूप में ही पूजा करते हैं चलिए, मैं आखिरी कमेंट नीतीश को ठीक है, नीलेश कोते से एक आखिरी कमेंट। नीलेश कोते जी, ये विवाद आपको लग रहा है, इस विवाद के मायने समझ में आ रहे हैं क्या? मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये विवाद में कुछ दम नहीं है। हाँ। ये बस कुछ लोगों का एजेंडा है, हिंदू में फूट डालना है। अभी मुझे तो बहुत दुख की बात ये है कि पूरे शिरडी में जो साईं बाबा का मंदिर है, या सुबह से लेकर शाम तक सब हिंदू रिवाज के अनुसार सब पूजा रहते हैं, सब पुजारी हिंदू है। बाबा के टाइम से भी सब हिंदू थे, शुद्ध ब्राह्मण थे। जो बाबा ने की जो आरतियां लिखी वो दाभोलकर थे, जिन्होंने साईं चरित्र लिखा। दास गणू महाराज थे जो ब्राह्मण थे और साईं बाबा ट्रस्ट के। चलिए नीलेश कोते जी, आप हमारे साथ सीधे शिरडी से जुड़े, आपने अपने पक्ष रखा और इन्होंने रखा अलग अलग पक्ष। ये आस्था है, अब देखिए कौन किसको मानता है, लेकिन मंदिर में शिरडी की मूर्ति का विरोध किया जा रहा है और जिस तरह संभल में हुआ उसके बाद अब ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। नमस्ते।